सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। ऋणमिदूण सब सिद्धे झाणोत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम गोच्छे। बोलिए श्री खजराट महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। 12 अणुपेखा ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। हमारी 19 गाथाएं हो चुकी हैं। इन 19 गाथाओं में 12 भावनाओं की पहली अनित्य भावना, दूसरी अशरण भावना, तीसरी ये दोनों तो कंप्लीट हो गई है, तीसरी भावना एकत्व भावना चल रही है। आज की 2 गाथाएं क्रमशः 20 और 21 नंबर में हम एकत्व भावना, 20 नंबर में एकत्व भावना का अंतिम गाथा है और 21 नंबर में अन्यत्व भावना प्रारंभ हो रही है। बहुत अच्छे से आप सभी पढ़ रहे हैं, विनय पूर्वक पढ़ रहे हैं। आप सभी ने नियम भी लिया है कि जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं हो जाता तब तक कुछ न कुछ त्याग किया है। ये बहुमान है और यही बहुमान, यही विनय हमें डायरेक्ट आचार्य कुंद कुंद स्वामी से जोड़ने का कार्य करती है। हम सभी आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जिन गाथाओं को पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द से अर्थ कर रहे हैं, तो उनकी जो भावना इन गाथाओं के लिखने के पीछे रही है, उस भावना को भी हम अपने हृदय में रखने का, लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस भावना से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने यह ग्रंथ लिखा, वह उनकी अंतरंग भावना भी हमारे हृदय में आ जाए, ऐसी हम कामना करते हैं और ऐसा हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं। चलिए आज की 2 गाथाएं, पहली 20 नंबर गाथा हम शुरू करते हैं। उच्चारण। एक को हम च ऋममो शुद्धो। शुद्धो हिंदी में होता है शुद्धो और यहाँ प्राकृत में है शुद्धो, सड़क वाला सा। शुद्धो णाण दंसण लक्षणों। णाण दंसण लक्षणों। शुद्धेयत्त शुद्धेयत्त मुपादेयम्। शुद्धेयत्त मुपादेयम् एवं चिंतेज्य चिंतेज्य संजरो संजरो। एक को हम चाणिममो शुद्धो। एक को हम चाणिममो शुद्धो। णाण दंसण लक्षणों। णाण दंसण लक्षणों। शुद्धेयत्तमुपादेयम्। शुद्धेयत्तमुपादेयम् एवं चिंतेज्य संजलो। एवं चिंतेज्य संजलो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गाथा है। जितनी भी गाथाएं आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखी हैं, मैं सभी गाथाओं को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कहता हूँ, क्योंकि उनका एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि व्यर्थ हो। एक भी गाथा ऐसी नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ हमें नया मिलता नहीं हो। ऐसा बहुत उत्तम ग्रंथ ये हमारे सामने है। हमारा बहुत पुण्य है और पुरुषार्थ भी हम कर रहे हैं कि इतना अच्छा ग्रंथ हमें समझ में आएगा। एकत्व भावना का वर्णन चल रहा है। एकत्व भावना की यह अंतिम गाथा है और कैसा एकत्व का चिंतन करना चाहिए, एकत्व का चिंतन हम कैसा करें, यह यहाँ पर इस गाथा में बताया जा रहा है। बहुत सुंदर वर्णन है। एक को हम यानी मैं एक को अकेला हूँ। मैं एक अकेला हूँ। एक को शब्द पहले भी आया हुआ है। हम एक को, हमें अनुभव करना है कि मैं अकेला हूँ। एक को हम च और हम एक को
मैं एक हूँ, अकेला हूँ, एकत्व भावना से, एकत्व से सहित हूँ। एको का अर्थ हुआ अकेला। लिम्ममो, लिम्ममो, मम यानी ममत्व, ममत्व परिणाम से रहित हूँ। एकत्व का उत्कृष्ट चिंतन कैसा होता है, कैसा विचार किया जाना चाहिए, यह इस गाथा में हमें प्राप्त हो रहा है। मैं अकेला हूँ, निर्ममो ममत्व से रहित हूँ, निर्ममो निर्ममत्व हूँ, निर्मम हूँ, शुद्धो शुद्ध शुद्ध हूँ। सुनने में सब अच्छा लग रहा है। शुद्धो शुद्ध हूँ। प्राण दंशन लक्षणों, प्राण ज्ञान, दंशन दर्शन, लक्षणों लक्षण वाला हूँ, ज्ञान और दर्शन लक्षण वाला हूँ। शुद्धेयत्तमुपादेयम, शब्द एकदम सरल है। यहाँ शुद्धेयत्तमुपादेयम का थोड़ा सा संधि विच्छेद देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। शुद्ध प्लस एयत्तम, शुद्ध आधा द ध, इसमें छोटा आ है, और एयत्तम का ए, तो छोटा आ का लोप हो गया और ए उसमें जुड़ गया, तो शुद्धेयत्त मुपादेयम, मुपा एयत्तम आधा मा, उपादेयम का उ आधा म और उ मिलकर मा में उ की मात्रा हो गई। तो ये दो संधियां यहाँ पर हैं। संधि विच्छेद सीखना आपको बहुत जरूरी है। अगर संधि विच्छेद नहीं सीखेंगे तो शब्दों का अर्थ लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। प्राकृत की जो संधियां होती हैं वो संस्कृत या हिंदी से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, अधिक डिफरेंट नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी। तो शुद्ध एयत्तम, जो शुद्ध रूप से एकत्व को धारण कर, शुद्ध रूप से एयत्तम एकत्व को, एकत्व वाला हूँ। क्योंकि यहाँ सब जगह हम लिखा हुआ है, हम यानी मैं ऐसा हूँ, मैं एक को यानी अकेला हूँ, निर्ममत्व ममता से रहित हूँ, मम परिणाम से रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ। शुद्ध एयत्तम शुद्ध एकत्व वाला हूँ, शुद्ध एकत्व वाला हूँ। शुद्ध एकत्व मतलब कुछ भी दूसरा मुझ में नहीं है, एकत्व वाला, जिसे अपन कहते हैं एकदम अकेला हूँ। शुद्ध एयत्तम यानी शुद्ध एकत्व मतलब एकदम अकेला। उपादेयम उपादेय हूँ, मैं कैसा हूँ, उपादेय हूँ। एवं इस प्रकार से चिंतेज चिंतन करता करे, चिंतेज यहाँ पर ये जो प्रत्यय लगा हुआ है आधा जब प्रजत, चिंतेज, इसका प्रयोग वर्तमान काल में भी होता है, भविष्यत काल में भी होता है, विधि एवं आज्ञा में भी होता है। तीन कालों में होता है। इन तीनों कालों के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तीनों पुरुषों में होता है। और एक वचन और बहुवचन, इन दोनों वचनों में भी होता है। मतलब पूरे वर्तमान काल में इसका प्रयोग हो सकता है, विधि एवं आज्ञा में हो सकता है, भविष्यत काल में हो सकता है। अब यहाँ पर क्या अर्थ लगाना है वो हमें प्रकरण से समझना पड़ेगा। मैं ऐसा हूँ यह चिंतन करे, तो यहाँ पर चिंतेज का जो प्रयोग है वो विधि एवं आज्ञा काल में है और अन्य पुरुष एक वचन में है। कौन चिंतन करे, तो यहाँ पर शब्द दिया है संजदो, संजद, संजद यानी संयमी, संयमी ऐसा चिंतन करे। तो संयमी एक वचन में है, इसलिए इसको अन्य पुरुष एक वचन का, विधि एवं आज्ञा अन्य पुरुष एक वचन का कहा गया। ये सब आपको प्राकृत की व्याकरण में हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। इन सब के वीडियोस बन चुके हैं, प्लेलिस्ट वगैरह भी व्यवस्थित बनी हुई है। आप इस ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सभी प्लेलिस्ट आपके सामने होंगी। आप एक एक करके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो संजदो संयमी है वह ऐसा एवं यानी इस प्रकार से चिंतेज चिंतन करे। संयमी जीव ऐसा चिंतन करे। कैसा चिंतन करे कि मैं अकेला हूँ, ममत्व परिणाम से रहित हूँ। अब यहाँ एक एक शब्द की व्याख्या देख लें।
ममत्व परिणाम यानी मेरा, मेरा, यह मेरा है, यह मेरा है, इस मेरेपन से रहित हूँ। शुद्धो, शुद्ध हूँ, शुद्ध मतलब कर्म रूपी कलंक से रहित हूँ, किसी भी प्रकार के दोष मुझ में नहीं है, ऐसा मैं शुद्ध हूँ। णाण दंसन लक्षणों, ज्ञान और दर्शन लक्षण वाला हूँ, मेरा लक्षण कुछ और नहीं है। क्रोध करना मेरा लक्षण नहीं है, मान माया लोभ करना मेरा लक्षण नहीं है, सफेद काला पीला नीला रंग मेरा लक्षण नहीं है, सुंदर बदसूरत यह मेरा लक्षण नहीं है। मेरा लक्षण तो है ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन ही मेरा लक्षण है, ऐसा चिंतन। शुद्ध मेयत्तम, शुद्ध एयत्तम, शुद्ध एकत्व वाला हूँ, मतलब प्योरली एकत्वपना है मुझ में, कुछ भी अटैचमेंट कहीं से भी नहीं है। और उपादेयम, उपादेय हूँ, उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, या हेय का उल्टा होता है उपादेय। हेय का मतलब होता है छोड़ने योग्य और उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। मैं ही एकमात्र उपादेय हूँ, कोई अन्य वस्तु मेरे लिए उपादेय ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा चिंतन, ऐसा चिंतेज्य चिंतन करें। हम भी ऐसा चिंतन करें क्या? देखिए आचार्य कुंद स्वामी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने इस गाथा में एक शब्द दे दिया, क्योंकि हमने भी ये सोचा कि हम भी अपने आप को ऐसा चिंतन करें कि मैं निर्ममत्व हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं शुद्ध हूँ। कितना अच्छा लगता है ऐसा सोचने में कि मैं शुद्ध हूँ, मुझ में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये कपड़े पहना हुआ हूँ फिर भी मैं शुद्ध हूँ, ये कपड़े पहना हुआ हूँ फिर भी मैं निर्ममत्व हूँ। ऐसा चिंतन ही तो करना है, वास्तव में हो चाहे नहीं हो चिंतन करो। तो ऐसा चिंतन मैं भी कर लेता हूँ कि ये जो कपड़े मैंने पहने हैं इन कपड़ों के साथ भी मैं निर्ममत्व हूँ, इन कपड़ों के साथ भी मैं शुद्ध हूँ, इन कपड़ों के साथ भी मैं अकेला हूँ, ये कपड़े मेरे साथ नहीं है भले मैं पहना हूँ, ये चश्मा मेरे साथ नहीं है भले मैं पहना हूँ। ऐसा चिंतन हम भी करें, बड़ा मजा आता है ऐसे चिंतन। तो आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं नहीं, ये चिंतन हमारे लिए नहीं है, ये चिंतन कौन करे? संजदो, जो संयमी है वो ये चिंतन करे, जो संयमी नहीं है नहीं, वो ये चिंतन नहीं कर सकता कि मैं शुद्ध हूँ, वो ये चिंतन नहीं कर सकता कि मैं निर्ममत्व हूँ, वो ये चिंतन नहीं कर सकता कि मैं एकत्व, शुद्ध एकत्व वाला। देखिए बहुत बड़ी बात है, आचार्य कुंद स्वामी को गलत व्याख्या करने वाले, भ्रमित करने वाले लोग आचार्य कुंद स्वामी का कैसा गलत उपयोग करते हैं। यहाँ स्पष्ट शब्द दिया हुआ है संजदो, संयमी, संयमी ऐसा चिंतन। अगर संयमी नहीं है तो यह चिंतन चिंतन नहीं है, हमारे लिए भावना रूप हो सकता है, हमारे लिए प्रार्थना रूप हो सकता है, हमारे लिए उपासना रूप हो सकता है। हे भगवान मैं शुद्ध हो जाऊं, हे भगवान मैं एकाकीपने को प्राप्त करूं, ऐसा हम प्रार्थना कर सकते हैं। हे भगवान मैं निर्ममत्व हो जाऊं, ऐसी हम भावना भा सकते हैं, लेकिन ऐसा हम चिंतन नहीं कर सकते कि मैं एकत्व के साथ हूँ, मैं निर्ममत्व के साथ हूँ, मैं शुद्ध हूँ। बहुत सोचने वाली बात है। यहाँ हम कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ हम चश्मा लगाए हुए हैं, यहाँ हम घर गृहस्थी के साथ बैठे हुए हैं, फिर भी ये चिंतन कैसे करें कि मैं निर्ममत्व हूँ? फिर भी ये चिंतन हम कैसे करें, ये विचार कैसे करें कि मैं शुद्ध हूँ? झूठा विचार तो नहीं किया जा सकता। तो यहाँ संयमी के लिए कहा है, संयमी ऐसा चिंतन करे। संयमी क्यों? क्योंकि उसने पांचों पापों का त्याग कर दिया है। उसने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो परिग्रह है जो स्पष्ट रूप से हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है, उस परिग्रह का भी त्याग कर दिया है, इसलिए वह ऐसा चिंतन करे। संयमी कौन होता है जिसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है? आचार्य कुंद स्वामी ने पिछली गाथा में एकदम स्पष्ट कर दिया कि जो द्रव्य लिंग और भाव लिंग से सहित है, द्रव्य लिंग वाला भी है भावलिंग वाला भी है, उसको यहाँ पर संयमी कह रहे हैं। या फिर भावलिंग का तो हमें पता नहीं चल सकता, लेकिन जो द्रव्य लिंग जिसका है वह संयमी है।
कल की जो व्याख्या हुई थी गाथाओं की, उसमें से कुछ प्रश्न लोगों के आए, जिज्ञासाएं आई कि द्रव्यलिंग और भावलिंग की व्याख्या और की जाए, थोड़ा सा और समझना है। मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ। द्रव्यलिंग क्या है? जो मुनियों का द्रव्यलिंग है, 28 मूल गुणों का पालन, खड़े होकर आहार लेना, केश लौंच करना, ये सब उनका द्रव्यलिंग है। जैसा मुनियों की चर्या मूलाचार आदि ग्रंथों में लिखी है, वैसी चर्या करना यह द्रव्यलिंग है। इसको हम बाह्य वेश भी कह सकते हैं। बाह्य वेश का मतलब जो दिखाई देता है वह द्रव्यलिंग है, एकदम स्पष्ट। जो चर्या दिखाई देती है वह द्रव्यलिंग है। भावलिंग क्या है? गुण स्थान। मुनियों के योग्य गुण स्थान है 6वां 7वां गुण स्थान। तो जिनका द्रव्यलिंग है, जो द्रव्य चारित्र या जो बाह्य वेश जिनका सही है, 28 मूल गुणों का पालन अच्छे से करते हैं, उनका 6वां 7वां गुण स्थान भी हो तो वह भावलिंग कहा जाएगा। मतलब जैसी चर्या कर रहे हैं वैसा उनका भाव भी होना, यह भावलिंग है। तो भावलिंग का मतलब 6वां 7वां गुण स्थान होना। अब ये 6वां 7वां गुण स्थान किसी का है या नहीं है, ये कैसे पता चले, ये प्रश्न है। क्या हम भावलिंग की परीक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भावलिंग की परीक्षा नहीं की जा सकती, भावलिंग की पहचान भी नहीं की जा सकती। अनुमान लगाया जा सकता है, जिसका द्रव्यलिंग ठीक है, जिन मुनि महाराज का द्रव्यलिंग ठीक है, उनका भावलिंग भी ठीक होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई परीक्षा नहीं की जा सकती। हमारे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में इतनी यूं कहें कि इतना योग्यता नहीं है कि वो किन्हीं का भी गुण स्थान पता कर सके। कौन किस गुण स्थान का है, पहले दूसरे का है या 6वें 7वें का है, उस गुण स्थान को पकड़ पाना हमारे मति शुद्ध ज्ञान के बस की बात नहीं है। तो इस दृष्टि से कौन से साधु भावलिंगी है, यह तो पता नहीं किया जा सकता 100%। कुछ लोग पता करते हैं, उनका तरीका ठीक नहीं। अब द्रव्यलिंग का पता तो आराम से चलता है। द्रव्यलिंग दिखाई देता है, कौन से महाराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, तो स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से द्रव्यलिंग और भावलिंग की व्याख्या को समझना चाहिए और अच्छे से विचार करना चाहिए। मुनि महाराज द्रव्यलिंग का तो पालन करते हैं और अपने भावों को भी संभाले रखने का पुरुषार्थ निरंतर करते रहते हैं। ऐसे सच्चे मुनियों को हमेशा हम सभी श्रावक नमन करते हैं और उनकी चर्या में, उनके तप में सहयोगी बनने का कार्य करते हैं। यही भावना हमारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये एकत्व भावना पूर्ण हुई। अब हम पहुंच रहे हैं अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना में 3 गाथाएं यहाँ पर आचार्य कुंकुम स्वामी ने दी हैं, 21, 22 और 23 नंबर। 21 नंबर की गाथा शुरू करते हैं। उच्चारण: मादा पिता पिता सहोदर सहोदर पुत्र पुत्र कलत्तादि कलत्तादि बंधु संदोहो संदोहो जीवस्सण संबंधो णीयकज्जवसेन वट्टन्ति वट्टन्ति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गाथा है, उच्चारण कर लीजिए। मादा पिता सहोदर मादा पिता सहोदर पुत्र कलत्तादि बंधु संदोहो पुत्र कलत्तादि बंधु संदोहो जीवस्सण संबंधो जीवस्सण संबंधो णीयकज्जवसेन वट्टन्ति णीयकज्जवसेन वट्टन्ति। बहुत सरल। अन्यत्व भावना, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना लगभग एक दूसरे से मिली जुली हैं। एकत्व भावना मैं अकेला हूँ, अन्यत्व भावना
मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। एकत्व भावना पॉजिटिव है, पॉजिटिव तरीके से हमें बता रही है कि मैं अकेला हूँ, और अन्यत्व भावना नेगेटिव तरीके से बता रही है कि मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, अन्य से जुड़ा, दूसरे पदार्थ से, पर पदार्थ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ऐसा अन्यत्व भावना बताती है। तो एकत्व भावना और अन्यत्व भावना दोनों का हृदय एक सा है, कहने का डिफरेंस है। एक हाँ में कहता है कि मैं ऐसा हूँ, दूसरा ना में कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसी भावना करो, ऐसा चिंतन करो। तो अन्यत्व भावना क्या कह रही? गाथा बहुत सरल है। माता पिता सहोदर पुत्र कलत्तादि बंधु संदोह, ये पूरा एक शब्द है, समासित शब्द है, इसमें समास है और अंत में विभक्ति लगी हुई है संदोह, जो कि प्रथमा का एक वचन है। ये सब संदोह, संदोह का मतलब होता है समूह, इन सब का समूह जीवस्य न संबंध, इन सब के समूह से जीवस्य जीव का ण नहीं है संबंधो संबंध, इन सब का जीवस्य जीव का न संबंधो, जीव का संबंध नहीं है। जीवस्य यह षष्ठी का एक वचन है। जीव का संबंध इनसे नहीं है। किनसे नहीं है? इसके समूह से नहीं। किसके समूह से? माता माता, पिता पिता, सहोदर, सहोदर का मतलब होता है जो साथ में उत्पन्न हुआ है, सहोदर मतलब भाई। सह उदर, उदर जो साथ, उदर में साथ में उत्पन्न हुआ है, मतलब एक ही उदर से उत्पन्न हुआ है, वो हुआ सहोदर, भाई। पुत्र पुत्र, कलत्त आदि, कलत्तादि संधि विच्छेद कर लीजिए, कलत्त छोटा आ, आदि का बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, तो कलत्तादि, कलत्त, कलत्त, कलत्र, कलत्र का अर्थ होता है स्त्री, पत्नी। आदि, आदि मतलब और भी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, सब ले लीजिए जितने भी हैं परिवार में। बंधु संदोह, आदि बंधुओं का, रिश्तेदारों का, मित्रों का, संदोह समूह, माता पिता भाई पुत्र पत्नी आदि बंधुओं का जो समूह है, जीवस्य न संबंधो, जीव का इनसे संबंध नहीं है, जीव का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो फिर क्या है? निय कज वसेण, निय निज, कज कार्य, वसेण वश से, अपने अपने कार्य के वश से, वर्तन्ति वर्तते हैं, ये लोग तो अपने अपने कार्य के वश से, अपने अपने प्रयोजनों से हमारे निकट में, हमारे साथ में, वर्तन्ति वर्तते हैं, रहते हैं, व्यवहार करते हैं। वर्तन्ति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। ये सभी माता पिता इत्यादि अपने अपने कार्य के वश से, अपने अपने प्रयोजनों से, अपने अपने हित की इच्छा से, अपने अपने ममत्व के परिणाम के कारण हमारे साथ अलग अलग प्रकार से, जैसा भी राग युक्त व्यवहार करते हैं। ये सब मेरे नहीं है, ऐसा चिंतन करना है। कुछ समय के लिए ये सब हमारे साथ जुड़े हैं, परिवार में हैं, कुछ समय बीतने के बाद ये सब अपने अपने स्थान पर अलग अलग चले जाएंगे, ऐसा चिंतन हमें अन्यत्व भावना में करना चाहिए। आगे और भी 2 गाथाएं आएंगी जिसमें अन्यत्व भावना का और अच्छा चिंतन हमें मिलेगा। आप सभी इन गाथाओं को याद भी कर रहे हैं, एक दूसरे को बारस अनुपेक्षा ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुण्यार्जक, स्पॉन्सर्स और प्रचारक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।